इवनिंग एवरीवन। टुडे आल्सो द सेम एक्सरसाइज। आज अपन इंडेक्स का व्यू लेंगे, कमोडिटीज का व्यू लेंगे। विल गो थ्रू कपल ऑफ स्टॉक्स जो हमें अच्छे लग रहे हैं। ऑल्दो देयर इज नो एंट्री एज ऑफ नाउ बिकॉज द मार्केट्स आर स्टिल लुकिंग वीक, बट एज यूजुअल द सेम एक्सरसाइज। Quickly beginning from Nifty. So Nifty में I had mentioned in the previous video कि यहाँ पे somewhere we might face a resistance because the 20 moving average and the gap is somewhere near. तो दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस के लिए एक्ट कर सकता था, जो आज के कैंडल से अपन को लग रहा है। बिकॉज अगर अपन इंट्राडे एक्शन देखेंगे तो इंट्राडे एक्शन में इट इज प्रीटी मच क्लियर कि द मार्केट ट्राइड टू गो अप, बट वो मूव सस्टेन नहीं किया एंड वहां से एक ब्रेकडाउन आ गया एंड देन देयर वाज अ फॉल। सो इफ यू गो बाय द डेली कैंडल यू विल सी के कैंडल बहुत ज़्यादा वीक है एज कम्पेयर टू ये जो लास्ट 3-4 दिन के कैंडल थे। एंड एज मेंशन इन द प्रीवियस वीडियोस ये एक रिलीफ रैली थी जो अपन ने बहुत पहले डिस्कस किया था कि एक बार एक फॉल आके या तो पॉज होता है या फिर स्टॉक इंडेक्स एक बार ऊपर जाता है एंड देन अगेन इट कैरीज ऑन द सेलिंग पार्ट। सो नाउ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि द निफ्टी माइट टेस्ट द 22,000 का जो स्विंग लो था, इट माइट टेस्ट दैट इज आवर व्यू फॉर निफ्टी। क्लियरली अ बेरिश व्यू हमारे हिसाब से। टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, आई थिंक द सेम पैटर्न्स। बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट 20 तक उतना गया भी नहीं था। इट शोड वीकनेस राइट फ्रॉम द बिगनिंग। आई एम सॉरी फॉर दिस, आई जस्ट म्यूट इट। एक सेकंड। यस। सो बैंक निफ्टी ने 20 मूविंग एवरेज तक भी अपना मूव नहीं दिखाया एंड एज मेंशनड सपोर्ट वही है 47,800। अगर उसके नीचे बैंक निफ्टी तोड़ता है तो देन वी माइट सी बिगर फॉल। नाउ टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स ने बहुत पर्टिकुलरली 20 मूविंग एवरेज से एक रेजिस्टेंस लिया है एंड ये तो ऑलरेडी था ही, बट हाँ 20 से ऑलरेडी ले लिया है। सो ऑफ कोर्स स्मॉल कैप में अनदर सिमिलर व्यू कि वी माइट टेस्ट द स्विंग लो जो है वो अपन लो टेस्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू कमोडिटीज, सिल्वर का जो व्यू है, सिल्वर का व्यू हमारा अभी भी बुलिश है। ऑल्दो एक हल्का सा आई थिंक ये पुल बैक ही है बिकॉज दिस एरिया वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिल्वर टू क्रॉस, दैट इज 98,200। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्वर के लिए। जैसे सिल्वर ये लेवल क्रॉस करेगा तो अपन एक नया हाई की तरफ, जो ऑल टाइम हाई ऑलरेडी है उसकी तरफ जा सकते हैं, चांसेस ज़्यादा है। एज ऑफ नाउ में लग रहा है कि गिवन द स्ट्रक्चर सिल्वर 96,000 के आसपास आएगा विच इज़ अ 10 एंड 20 मूविंग एवरेज। अगर ये कैचअप कर लेता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एक पुल बैक लेके अगेन एक अप ट्रेंड की तरफ सिल्वर ट्रैजेक्टरी दिखा सकता है। कंपेयर टू सिल्वर गोल्ड इज लुकिंग एक्सट्रीमली बुलिश। गोल्ड का जो चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने जस्ट अ डिस्क्लेमर, हमने आज गोल्ड भी ऐड कर लिया है। नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बट इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं ट्रांसपेरेंटली आपको बताऊं हम लोग क्या कर रहे हैं। सो गोल्ड हमें बहुत अच्छा लग रहा है एंड हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर एक गोल्ड मूव देता है तो जो ये लेवल है इस लेवल के ऊपर, दैट इज समवेयर अराउंड, इसका हाई है 86,300, इसके ऊपर हम लोग गोल्ड और ऐड करेंगे। वी डिवाइडेड 5%, इसके ऊपर 5% और ऐड करेंगे सो दैट एक एलोकेशन, डिसेंट एलोकेशन हो जाए एंड वहां से गोल्ड हम लोग को 2,000 पॉइंट का मूव अपन कैप्चर कर पाए। सो दिस इज द व्यू इन अ नटशेल ऑन इंडेक्स एंड कमोडिटीज। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्मॉल कैप तीनों बेरिश है। गोल्ड सिल्वर एज यूजुअल वी आर बुलिश। नाउ क्विकली अपन एक खाली स्टॉक का ओवरव्यू ले लेंगे जो जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा दिया है, शारदा एनर्जी। I'll just let the chart load. 2 minutes, please. यस। सो इफ यूल सी एक बहुत ही प्यारे अपमूव के बाद एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है एंड बेस का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे विद एच वी क्यू। एच वी क्यू इज हाइएस्ट वॉल्यूम क्वार्टरली, दैट सिंपली मीन्स, बहुत सिंपल मतलब है कि लास्ट क्वार्टर में हाइएस्ट वॉल्यूम अभी आया है, आज के दिन आया है। सो ऑन अ ब्रेकआउट एच वी क्यू इज अ ग्रेट साइन के ये स्टॉक में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है एंड कमिंग टाइम्स में दिस माइट बी द लीडर। नेक्स्ट स्टॉक इज जी आर एम ग्रोवर, जीआरएम ओवरसीज सॉरी। अगर अपन वीकली टाइम फ्रेम पे जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है बिकॉज द वॉल्यूम्स आर प्रीटी गुड यहाँ पे। तो राइट साइड जो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अगर अपन डेली पे चले जाते हैं तो भी डेली में इफ यू सी ये पहले एक बहुत अच्छा अपमूव था, एक यहाँ पे बेस दिया है एंड लास्ट कपल ऑफ डेज जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्लगिश भी था, लास्ट 2 दिन 3 दिन नहीं था बट आज के दिन भी अगर आप देखो तो इसने अपना एक सप्लाई जोन, जो एक बहुत ही छोटा सप्लाई जोन यहाँ पे वो क्रॉस कर दिया है
विद एन HVQ अगेन। सो यहाँ पे जो वॉल्यूम डेवलप हो रहा है दैट इज प्रिटी अमेजिंग, इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। तो GRM ओवरसीज इज वन अनदर स्टॉक। विम्टा लैब्स, एज वी डिस्कस्ड, ये भी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ सेटअप कंपेरेटिवली, बट हाँ अपन को एक रडार में रख सकते हैं, वो सेटअप तो है ही एटलीस्ट। Next is Avanti Feeds. Again, it has already come out of its base, and now it is giving a follow through move as well. So I think this will be another top candidate जो बाकी स्टॉक साथ रहेगा। तो अवंती फीड्स, GRM ओवरसीज एंड शारदा एनर्जी, ये तीन अपने टॉप थ्री एज ऑफ नाउ कैंडिडेट्स है। KRN आई थिंक अपन हर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं लास्ट कपल ऑफ डेज से। सो प्रिटी मच अपन को मालूम है क्या स्ट्रक्चर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, वॉल्यूम है, राइट साइड पे यहाँ पे डेवलप हो रहा है। सो ऑफ कोर्स हम लोग एंट्री कोई स्टॉक्स में ले नहीं रहे, बट वी आर कीपिंग आवर लिस्ट रेडी। जब मार्केट थोड़ा सा अच्छा होता है देन विल जस्ट जंप इन। चंबल, अनदर स्टॉक जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, बहुत प्यारा बेस बन चुका है, ब्रेकआउट उतना अच्छा देना बाकी है, बट स्टिल राइट साइड में अभी टाइट है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक अगेन। SRF इज अमेजिंग, अनदर अमेजिंग स्टॉक जो हाईज पे हाईज कर ही जा रहा है, एंड दिस इज वन अनदर टॉप कैंडिडेट। टॉप चार अपने स्टॉक्स तो है वो अपन, मैं आपको लिस्ट बाद में एंड में बता दूंगा, बट SRF भी बहुत अच्छा है, गैप अप के साथ यहाँ पे एक छोटा सा बेस बना रहा है, एंड इट इज होवरिंग अराउंड द 10-20 मूविंग एवरेजेस, आसपास ही है, कोई दिक्कत, इतना डिस्टेंस है नहीं। सो दिस इज अनदर ग्रेट स्टॉक। ब्लू जेट ऊपर से आज हल्का सा दे दिया है, बट स्टिल एक अगर अपन ओवरऑल ट्रेंड देखें तो अच्छा ही है। विल वेट फॉर अ बिट बेस टू फॉर्म, एंड उसके बाद अगर अपन को एंट्री लेने समझ में आएगी तो अपन एंट्री लेंगे। ताज जीवीके, वी हैव डिस्कस इट इन द प्रीवियस वीडियो। आप जाके देख सकते हो कि स्ट्रक्चर क्या था। आई वोंट रिपीट द स्ट्रक्चर अगेन एंड अगेन। सो ताज जीवीके अनदर गुड स्टॉक, एंड रेडिंगटन इज ऑल्सो अनदर गुड स्टॉक जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट में। एंड द लास्ट स्टॉक, आई थिंक इट्स द सेकंड लास्ट स्टॉक, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन में आपका गैप अप के साथ एक अच्छा मूव आया है, एंड स्टिल दिस बेस फॉर्मेशन, हम लोग को बेस फॉर्मेशन का वेट करेंगे, वी वोंट जस्ट जंप इन के अच्छा स्टॉक है तो ले लेते। एक प्यारा राइट हैंड साइड बेस फॉर्म होगा तो ही एक एंट्री बनती है इसमें। TCPL पैकेजिंग तो भाग गया है, देखा जाए तो बेस से निकल के इट हैज ऑलरेडी गिवन अ ग्रेट मूव। सो अब इसके लिए भी अपन को बेस फॉर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। तो समवेयर अराउंड अगर थोड़ा अपने को वेट करके यहाँ पे व्यू, सॉरी, बेस मिलता है, तो यहाँ पे अपन फिर एक पिवट लेवल पे ढूंढ के एंट्री लेंगे, बट लेट्स सी हाउ द बेस डेवलप्स एंड देन अपन डिस्कस करेंगे। बजाज हेल्थ केयर आज 6% डाउन है, बट नीड नॉट वरी, बिकॉज अगर आप देखोगे स्टॉक का नेचर ही कुछ ऐसा है कि एक मूव के बाद ये 2-3 दिन का वीकनेस दिखा देता है। सो आई थिंक इन केस ऑफ बजाज हेल्थ केयर वी नीड टू बी वेरी कॉशियस ऑन द स्टॉप लॉस। अपन 2-3% के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। सो एक स्विंग लो पकड़ लो, या थोड़ा सा और डीप कर दो, या क्लोजिंग बेसिस पे कर लो, जैसे भी स्टॉप लॉसेज रखने रख सकते हैं, बट 2-3% स्टॉप लॉस इज नॉट एडवाइसेबल। एंड सो या दिस इज आवर लिस्ट। मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा हमारे कौन से टॉप 4-5 स्टॉक है, एंड देन you can just we'll just see how these stocks develop. Thank you so much. If you like the video, do like, share and subscribe.